नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ये दो लड़कियों की कहानी है जिसमें दोनों की शादी हुई, लेकिन एक का तो तलाक हो चुका है और दूसरी भगवान को प्यारी हो चुकी है। शादी सफल बनाने में पति और सास दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए समझते हैं। ये कहानी है दो लड़कियों की जिसमें पति और सास की वजह बहुत अधिक रही, तभी दोनों बहनों की शादी का बिल्कुल ख़राब असर दिखा। नतीजा ये हुआ दोस्तों, मतलब एक बहन तो भगवान को प्यारी हो गई व दूसरी का तलाक हो चुका है। ये असली जीवन की कहानी है, आइए जाने। माता पिता तो अपनी बच्ची की शादी, बेटी की शादी अच्छे से ही करते हैं, पर कुछ कारण और सबसे ज़्यादा सास की यदि पति पत्नी के जीवन में ज़्यादा दखलंदाजी होती है बेफिजूल की, तब विपरीत असर होना तय है। एक शादी की सफलता में पति का साथ बहुत अहम होता है, साथ ही सास की अनावश्यक दखलंदाजी रिश्ता बिगाड़ देती है। पति को चाहिए कि माँ को माँ की तरीके से पूरा सम्मान दे, व पत्नी जो सब कुछ छोड़कर आई है तो पत्नी का मान सम्मान, अधिकार, प्यार और पत्नी की जो भी चीज़ें हैं वो सब पत्नी को दे, उसको उपलब्ध कराए। पति पत्नी के साथ प्यार से रहे। लड़के का अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सास व्यर्थ की रोक टोक ना करे, चूँकि पति बेटा होने के नाते माँ का ही पहले पक्ष लेता है, चाहे फिर बात कुछ भी हो। फिर उस लड़की का क्या औचित्य, उस लड़की का फिर क्या होगा, और फिर रिश्ते में खटास पैदा होना शुरू हो जाती है। बेटे को लगता है कि बस मेरी माँ, पर माँ को भी यह समझना ज़रूरी है कि लड़की बहू के रूप में आई है, पर बेटी बनाकर रखो। घर में मिलने जुलने, सभी चीज़ों को समझने, रिश्ते निभाने, जानने समझने में दूसरे घर से जो लड़की आई है उसको समय तो लगेगा ही। एकदम से इतनी ज़्यादा उम्मीदें उससे ना पालें, समय दें। लड़की सब कुछ अच्छे से करेगी भी, सीखेगी भी, सब अपना फ़र्ज भी निभाएगी, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम भी अक्सर देखते हैं। तो बेटा बहू का रिश्ता जोड़कर रखने में सहयोग करना चाहिए सास को, ना कि बहू से बैर भाव रखे। आइए अब कहानी को समझते हैं। पहली लड़की। शादी हुई जैसे सबकी होती है। शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे पता चला कि आदमी का कोई पक्का काम नहीं है और ना ही वह इतना समझदार है। पैसों को लेकर झगड़े होने लगे। पति अपने भाइयों से पैसे मांगता था, पर कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति दूसरों पर निर्भर रहे। पहले एक बेटी हुई, फिर जल्द ही दूसरी बच्ची भी जब होने वाली थी, तब वह लड़की बीमार पड़ने लगी और बच्ची को जन्म देने के बाद कुछ समय के बाद तक भी बीमार रही और गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि पति का काम मजबूत नहीं था, टेंशन में सब बीमारी लग जाना, लड़ाई झगड़े, सब काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन नतीजा इस रूप में आया कि वह लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान को प्यारी हो चुकी है। मृत्यु के समय एक बच्ची 3 वर्ष की थी और दूसरी बच्ची मात्र 1 साल से भी कम। तो देखो दोस्तों, दोनों बच्चियों का भी किस तरीके से लालन पालन हुआ होगा। कहने को तो समाज ने व लोगों ने ये बात बना दी कि इतनी ही उम्र लिखी थी, इतनी ही सांसें थी, जबकि उस लड़की की 30 से लगभग कम ही उम्र रही होगी, 30 के लगभग ही, और ये तो कुछ भी उम्र नहीं है दोस्तों। तो इस केस में पति का नेगेटिव असर रहा। आज उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, पर अपनी माँ उन बच्चियों को हमेशा याद रहेगी दोस्तों। माँ हमेशा उनको याद रहती है। अब दूसरी लड़की की बात समझते हैं। शादी हुई, मात्र 3-4 महीने भी नहीं रुकी यह शादी, नहीं चली। कारण कि लड़की के ससुराल जाने के अगले दिन ही भयंकर ससुराल में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, पति जेठानी, जेठ, सास ससुर सबके बीच होते थे। बाद में पता चला कि शादी झूठ बोलकर की गई है। लड़के को बीमारी भी है। लड़का सही से काम नहीं करता था। उनकी मानसिकता यह भी थी कि बस लड़की उनके हिसाब से चले और बच्चा पैदा करके दे दे, ताकि उनका वंश आगे चल सके। पति कुछ सही भी हो जाता, पर सास व परिवार के लड़ाई झगड़े तो पति भी पत्नी का साथ नहीं दे पाया, और नतीजा यह हुआ कि लड़की अपने माता पिता के घर आ गई। लड़का बिना बात की शिकायत अपनी माँ व लड़की के मायके में बोल देता था। कुछ समझ कम दिखाई दी लड़के के अंदर। परिस्थितियाँ खराब होती रही दोस्तों, और बेकार भी होने लगी। फिर लड़की अपने घर आ गई और अब तलाक हो चुका है। 2 साल से अलग रह रही है अपने माता पिता के साथ, और मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा भी उस लड़की के साथ जुड़ी हुई है। दिन रात अपने माता पिता के घर में रहती है, तसल्ली है, ठीक है, पर बिना पहचान के, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है। समाज का दबाव ही इतना ज़्यादा होता है दोस्तों, कैसे क्या कहें। पर ठीक है, समाज
जो भी कहे, बट हम इतनी तसल्ली यह रख सकते हैं कि वो लड़की खा पी रही है, आराम से रह रही है, ये तसल्ली है। इंसान जीवित है, खा पी रहा है, बस यही ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है, कृपा है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों। माता पिता साथ दे रहे हैं, पर उनके ऊपर भी तो दबाव रहता ही है कि लड़की की दूसरी शादी। पर दोस्तों कैसे, मतलब एक सोचने वाली, एक थोड़ा ठहर कर रुक कर समझने वाली बात है। अब इस केस में दोस्तों पति व सास दोनों का ही नकारात्मक प्रभाव रहा और बिना पहचान के जीवन वाकई एक संघर्ष है। बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब अच्छा हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते। मैंने आपको पहले भी दोस्तों बताया है, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ महिलाओं और बच्चों से संबंधित, और जो अपने आसपास लोगों से बात करती हूँ, अनुभव करती हूँ, जीवन की सच्ची बातें, सच्ची चीज़ें, ताकि दिल की बात दिल तक पहुँचे। और मेरी किसी भी बात से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में मेरी तरफ से कुछ अगर सुधार होता है, कुछ भी मेरी तरफ से सपोर्ट, मेरी वीडियोस सुनकर, समझकर, देखकर कुछ भी फ़ायदा होता है, तो यही बड़ी बात है दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।